Hello students, this is 9th lecture of rectification. In this lecture, we study how intrinsic equation can be obtained from given parametric equations. Let us see example 1. To find the intrinsic equation of the cycloid x equal to a into t plus sin t, y equal to a into 1 minus cos t, t being the parameter. कर्व का फिगर बना दे रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड कर्व है ये। कर्व ओरिजिन से होकर जाने वाला है। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। यहां से हम आर्क लेंथ मेजर करेंगे जनरल पॉइंट तक। यहां पे t इक्वल टू 0 होता है, आपको मालूम होना चाहिए। ये जनरल पॉइंट है, यहाँ पे t इक्वल टू टी ले रहे हैं, तभी तो जनरल होगा। ये जनरल आर्क हो गया, इसकी लेंथ हम स्मॉल एस से डिनोट कर रहे हैं। पैरामेट्रिक के लिए जो वर्किंग मेथड है वो वैसे ही है जैसे कार्टेशियन का होता है। वर्किंग मेथड में इधर लिख दे रहा हूं, x इक्वल टू फाई ऑफ टी, y इक्वल टू साई ऑफ टी। ये इक्वेशंस है, इक्वेशंस ऑफ कर्व। पहले हम टेन साई निकालेंगे। टेन साई जो कि वाई डैश होता है, और वाई डैश बराबर होगा वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट। ये टी का ही कोई फंक्शन आएगा। मान लीजिए एफ ऑफ टी आ गया से। अब हम जनरल आर्क की लेंथ निकालेंगे स्मॉल एस इक्वल टू इंटीग्रल डी एस बाई डी टी डी टी। लिमिट क्या लेंगे हम? कर्व पर स्थित कोई फिक्स्ड सुटेबल पॉइंट लेंगे, वहां से हम मेजर करेंगे जनरल पॉइंट तक ए टू टी, वेयर ए इज अ फिक्स्ड सुटेबल पॉइंट ऑन द कर्व। सलाह यह दी जाती है कि यदि कर्व ओरिजिन से होके जाए तो आप ओरिजिन से ही डिस्टेंस आर्क लेंथ मेजर करेंगे, तो ए की जगह हम 0 रख देंगे। तो आइए यही सब निकालें हम। स्टार्ट करिए। एक्स डॉट माने डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस कॉस टी। वाई डॉट इक्वल टू ए साइन टी, और डी एस बाई डी टी का फार्मूला आपको मालूम है ना, ये सब हम लिखवा चुके हैं, पहले प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं। डी एस बाई डी टी इक्वल टू अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। Therefore, tan psi equal to dy by dx equals to dy by dt upon dx by dt equals to a sin t upon a into 1 plus cos t। ये कैंसिल हो गया, इसे कन्वर्ट कर दीजिए 2 sin t by 2 cos t by 2, और नीचे 2 cos स्क्वायर टी बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक cos कैंसिल हो जाएगा, tan t बाई 2 आएगा। दिस इंप्लाइज दैट tan psi इक्वल टू tan t बाई 2, एंड दिस इंप्लाइज दैट psi इक्वल टू t बाई 2। नंबर 1, तो ये psi की वैल्यू जो है, psi की वैल्यू t के रूप में आ गया, चाहे कह लीजिए tan psi की वैल्यू t के रूप में आ गया। तो s के जो मान है ये भी t का फंक्शन होता है। मान लीजिए इसको g ऑफ t से। नंबर 2, तो 1 और 2 के बीच में हम t एलिमिनेट कर देंगे, s और psi कनेक्ट हो जाएगा।
हाँ उसे साई ही समझिए, साई इक्वल टू tan इनवर्स उधर हो जाएगा और क्या। सिंस द कर्व passes through the origin, curve passes through the origin, therefore we measure arc length from the fixed point O 0 0. Therefore S equal to integral 0 to t ds by dt dt। अब S की वैल्यू t के रूप में निकालिए, साई का मान t के रूप में आ चुका है। ये नंबर 1 यहाँ मैं लिख रहा हूँ ताकि भूलने न पाए। साई इक्वल टू t बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू t ds बाई डी टी अभी हमने नहीं निकाला, चलो इसी समय निकाल लेते हैं। अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू t अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर कितना था, एक्स डॉट इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस टी, एक्स इक्वल टू a इंटू t प्लस साइन टी, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी। ये इक्वेशंस x डॉट कितना आएगा a इंटू 1 प्लस कॉस टी एंड y डॉट इज a साइन टी। x डॉट स्क्वायर माने a स्क्वायर 1 प्लस कॉस टी होल स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माने a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी डी टी इक्वल्स टू a इंटीग्रल 0 टू t अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी डी टी इक्वल्स टू a इंटीग्रल 0 टू t अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस टी डी टी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, वो 1 और ये 1 मिलकर 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 कॉस टी। implies that S equal to a integral 0 to t under radical 2 into 1 plus cos t dt equals to a integral 0 to t under radical 2 into 2 cos square t by 2 और ये हो जाएगा 2a, 2 अंदर से आ गया, a बाहर पहले से ही है, इंटीग्रल 0 टू t cos t by 2 dt। implies that S equal to 4a bracket sin t by 2 लिमिट 0 टू t इक्वल टू 4a, t की जगह t रखेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, t की जगह 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, यानी कुल मिला के आ गया 4a sin t by 2। नंबर 2 एलिमिनेटिंग t बिटवीन 1 and 2, eliminating between 1 and 2 we get S equal to 4a sin t by 2 की जगह क्या रखना है, साई। यही है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द साइक्लॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बीएससी सेकेंड ईयर में इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी। डायनेमिक्स में एक चैप्टर है साइक्लॉइडल मोशन, सर्कुलर एंड साइक्लॉइडल मोशन, साइक्लॉइड के ऊपर मोशन करना, वहाँ पे इस फार्मूले की बार बार लगभग हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल 2,
to find the intrinsic equation of the cycloid x equal to a into t minus sin t, y equals to a into 1 minus cos t, ये वाला है। स्टैंडर्ड कर्व फिगर में बना रहा हूं। ये x इक्वल टू ए पाई के अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है। खैर इस चीज़ की हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मेज़र करेंगे, यहाँ t इक्वल टू 0 होता है। जनरल पॉइंट हमने ले लिया P, जहाँ पे t इक्वल टू टी हो। इस जनरल आर्क की लेंथ को हम s से डिनोट कर दे रहे हैं। ओरिजिन से होके जा रहा है, इसलिए ओरिजिन से ही मेज़र करेंगे, यानी s माने लेंथ ऑफ आर्क OP। बाकी सारा प्रोसेस ऐसे ही करना है। साइक्लॉइड कुल 4 होते हैं, 2 मेन होता है, 2 उनके इन्वर्टेड फॉर्म है। तो पहला वाला जो हम लिए थे वो मेन हो गया, और एक दूसरा होता है वो ऐसे बनता है, यहाँ पर ऐसे, उसी का ये इन्वर्टेड फॉर्म है। तो कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में, क्वाड्रेचर हो चाहे रेक्टिफिकेशन हो चाहे वॉल्यूम सरफेस हो, यही 2 पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं, ज़्यादा वही मिलते ही लगभग। तो स्टार्ट करिए। x डॉट इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी, y डॉट इक्वल टू a साइन टी, tan साई जो कि dy बाई डी एक्स होता है, ये बराबर हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यानी y डॉट अपॉन एक्स डॉट इक्वल्स टू a साइन टी अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस टी इक्वल्स टू 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। कितना आएगा? 2 कैंसिल, 1 साइन कैंसिल, कॉस अपॉन साइन, कॉट टी बाई 2, जिसे हम लिख सकते हैं tan के रूप में, tan पाई बाई 2 माइनस टी बाई 2। तो tan साई इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस टी बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट साई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टी बाई 2। एक इक्वेशन आ गया साई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी। अब हम इस जनरल आर्क की लेंथ नापेंगे और s की वैल्यू t के रूप में निकालेंगे, दोनों के बीच में t को एलिमिनेट कर देंगे, इंट्रिंसिक इक्वेशन मिल जाएगा। सिंस द कर्व passes through the origin, therefore we measure arc length from the fixed point O 0 0. Therefore S, which is length of arc OP as shown in the figure, equals to integral 0 to t ds by dt dt। अब की बार ds बाई डी टी चलो अलग निकालते हैं, पिछली बार इसी में ढोते गए तो सब ढोने में देखो क्या परेशानी है, हमें ये भी उतारना पड़ता है, ये भी उतारना पड़ता है, ये 2 चीज़ें हमें हर स्टेप में फालतू काम करना पड़ता है। नाउ ds बाई डी टी चलो अलग से कैलकुलेट कर लें, इक्वल टू अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर। ये
ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस टी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू ए अंडर रूट 1 माइनस 2 कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू ए अंडर रूट, फिर वही ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, उस 1 को इस 1 में ऐड किया 2 हो गया, 2 माइनस 2 कॉस टी इक्वल्स टू ए अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस कॉस टी इक्वल्स टू ए अंडर रूट 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 इक्वल टू 2a साइन टी बाई 2। अब इस वैल्यू को इसमें रखिए और काम को आगे बढ़ाइए। दस S इक्वल टू 2a इंटीग्रल 0 टू t साइन टी बाई 2 dt, साइन का इंटीग्रल माइनस को साइन होता है, इक्वल टू ये 2 से मल्टीप्लाई भी होगा तो माइनस 4a विद इन द ब्रैकेट कॉस टी बाई 2 लिमिट 0 टू t। ठीक है ना। इक्वल्स टू माइनस 4a इंटू कॉस टी बाई 2 माइनस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, माइनस 4a इंटू कॉस टी बाई 2 माइनस 1, माइनस को अंदर कर दीजिए, इक्वल्स टू 4a इंटू 1 माइनस कॉस टी बाई 2 इक्वल टू 4a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 माने टी बाई 4 इक्वल टू 8a साइन स्क्वायर टी बाई 4 नंबर 2। साई कितना था मिटा दिए, साई था मुझे याद आ रहा है पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 न माइनस टी बाई 2, यही था। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एलिमिनेटिंग t बिटवीन 1 and 2, एलिमिनेटिंग t between equation 1 and equation 2, we obtain S equal to 8a साइन स्क्वायर t बाई 4, तो यहां से देखो t बाई 2 पहले निकालो, t बाई 2 कितना आएगा, पाई बाई 2 माइनस साई, तो अब टी बाई 4 कितना होगा, पाई बाई 4 माइनस साई बाई 2। आंसर तो सही नहीं आ रहा भाई, क्यों? अच्छा ठीक, इसी में जो है t बाई 2 की वैल्यू रख देना है। ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कम। हालांकि ये भी सही है, सही तो ये भी है, इसमें कोई गड़बड़ी थोड़ी की गई, लेकिन ऐसे यहीं पे हम एलिमिनेट करते रहे। एलिमिनेटिंग t बिटवीन 1 and 2,
we get S equal to 4a bracket 1 minus cos of t by 2, यहाँ से लिख लो t by 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साई, वही चीज है। दिस इंप्लाइज दैट S इक्वल टू 4a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 1 माइनस साई साई आ गया। ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। ठीक ये इसलिए लग रहा है कि पिछले वाले में कितना आया था, S इक्वल टू 4a साइन साई, तो इसी से मिलता जुलता कुछ है। ये ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। वो आंसर भी सही था, ये भी सही है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन यदि मालूम हो तो हम कैसे इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालें, यही मैंने आपको ट्रेनिंग दिया। इसके बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको पीडल इक्वेशन यदि मालूम हो तो इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे निकलेगा। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि पीडल इक्वेशन के केस में पेरीमीटर या आर्क लेंथ हम कैसे निकालते हैं, यानी कर्व को रेक्टिफाई कैसे करते हैं, क्योंकि ये चीज़ उस समय हम नहीं बताए जब हम वीडियोस दे रहे थे आपको। रेक्टिफिकेशन ऑफ कार्टेशियन कर्व, रेक्टिफिकेशन ऑफ पोलर कर्व, रेक्टिफिकेशन ऑफ पैरामेट्रिक कर्व, उसके बाद हमने इंट्रिंसिक शुरू कर दिया। तो अब पीडल एक वीडियो में हम सब चीज़ बता देंगे आपको, और नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड इंट्रिंसिक इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच।